गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य गृह विज्ञान। बच्चों, आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे, जब अपन पंचायती राज पढ़ रहे थे और पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे थे तो कल अपन ने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी। आज अपन शुरू करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना से। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1 अप्रैल 1961 से मार्च 1967 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। देश को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना आवश्यक था। इस पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, जिसमें अधिकांश धन युद्ध में व्यय हो गया। इतना ही नहीं, सन 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इन दो बड़े युद्धों के कारण भारत की आर्थिक दशा चरमरा गई। फिर सन 1966 में बड़ा भारी अकाल भी पड़ गया। उस समय भारत में संकट का दौर चला था, क्योंकि पहले तो युद्ध हो गया और उसके बाद फिर अकाल पड़ गया। अब भारत की जो विकास की प्रक्रिया थी बहुत धीमी हो गई। अकाल पड़ने से पूरे देश में हाहाकार मच गया, जिसके कारण क्या हुआ, विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ गया। क्योंकि विदेशों से जो अनाज आए थे वे बड़े ही निकृष्ट कोटि के थे, क्योंकि देश में तो कुछ हो नहीं पाया, अकाल पड़ गया तो हमें विदेश से ही अनाज मंगवाना पड़ा। लेकिन जो विदेश से आया वो बहुत ही निम्न कोटि का अनाज था। विदेशी व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बचत की दर में काफ़ी कमी आई थी। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान से तात्पर्य था कि वे दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं और भारत की आज़ादी को अक्षुण्ण रखें। और जय किसान का नारा इसलिए कि भूमिपुत्र जो कि किसान है, खेती को वैज्ञानिक ढंग से करके खूब फसल उत्पादन करे और स्वावलंबी बने। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उसे अनाजों के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़े। अतः फसल उत्पादन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय दर 2.5% थी। ये भी याद रखने वाली बात है कि 1966 से 1969 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद अकाल तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण चौथी योजना समय पर लागू नहीं हो पाई। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति करना, ताकि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो और कमज़ोर वर्गों की दशा में सुधार आए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनाई गईं तथा चलाई भी गई। जब बनी तो उनको चलाई भी। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। लघु तथा सीमांत कृषकों को कृषि मजदूरों के रोजगार उपलब्ध करवाए गए। रियायती दरों पर खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध करवाए गए। अधिक उपज बढ़ाने वाले किस्मों तथा उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया गया। कृषि कार्य के लिए कृषकों को ऋण उपलब्ध करवाए गए। इस पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योगों की जगह हल्के उद्योगों को लगाने की व्यवस्था की गई। यातायात के क्षेत्र में रेलों की जगह पर सड़कों के विकास पर जोर दिया गया। इस योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 4.8% थी। फिर है 5वीं पंचवर्षीय योजना
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 74 से 31 मार्च 1979 तक। पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल तक चलाई नहीं जा सकी। क्यों नहीं चलाई जा सकी? क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गया था। उस समय में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी करारी हार हो गई थी तथा जनता की सरकार बनी थी, जो इस योजना को समय पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। परिणामतः यह योजना 1974 से 78 तक ही चल पाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना तथा गरीबी उन्मूलन करना, उन्मूलन मतलब गरीबी को दूर हटाना। ये उद्देश्य दीर्घकालीन थे, मतलब लंबे समय के लिए थे। ये नहीं कि आज ही गरीबी दूर करनी है, बल्कि ये तो लंबे समय के लिए थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाए जाने पर जोर दिया गया। संपन्न तथा धनाढ्य वर्ग के लोगों को, जो संपन्न लोग थे और जो अमीर लोग थे, धनाढ्य वर्ग मतलब जो अमीर लोग थे, को धन की बचत करने पर जोर दिया गया और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर 4.8% थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि कितनी हुई? 4.8% की वृद्धि हुई। तो ये थी हमारी पंचवर्षीय योजना। तो आज मैंने आपको बताई तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट पे मैं आपको बताऊंगी छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना।